हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विकास अम्बेडकर, आजाद समाज पार्टी जिला उपाध्यक्ष, पूर्व हिमालय जिला महासचिव। हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ की है, ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, पूरा देश इसके बारे में कह रहा है। और जो अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो फैसला जिस समाज को बहुजन बनाने के लिए महापुरुषों ने संघर्ष और कुर्बानियां की, आज फिर से ये पुनः उसे समाज को तोड़ना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं। यानी कि जातियों में बांट करके SC ST को मिले आरक्षण को तोड़ तोड़ करके उनसे छीनना चाहते हैं। और जो प्रक्रिया पूरे भारतवर्ष के SC ST OBC को रास नहीं आई, जिससे उनमें रोष है, और उस रोष को लेकर के आज पूरे भारतवर्ष का SC ST OBC दलित वर्ग सड़कों पर उतर आया, जिसमें बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा जो आह्वान किया गया, उस आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने मोर्चा लिया और अपने जिले मुख्यालयों पर इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर जो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की गई, जो आरक्षण को छीनने का प्रयास षड्यंत्र किया गया, उसको लेकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इन ज्ञापनों में मांग है कि सरकार SC ST के साथ ही जुर्म जाति ना करे या अन्याय अत्याचार ना करे, उनकी आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे। अगर सरकार या सुप्रीम कोर्ट ऐसा करती है, हालांकि पूरा देश इस बात को समझ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के इशारे पर ये षड्यंत्र करके इन लोगों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, ये इनकी मंशा है। अगर ये अपनी इस मंशा में परिवर्तन नहीं लाते हैं और ये किसी भी तरह से संविधान के साथ आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो इस बात को ये बिल्कुल ना भूले कि ये देश संविधान का देश है और संविधान में लोकतंत्र को सर्वे सर्वाए रखा गया है। लोकतंत्र यही लोग हैं जिन लोगों को आप बड़ी भीड़ के रूप में यहाँ देख रहे होंगे। जब ये आरक्षण के साथ संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, इस देश का SC ST OBC बड़ा तबका ऐसे ही सड़कों पर निकल करके इनकी नीतियों का विरोध करेगा और एक समय वो आएगा कि सरकार को भी यहाँ से उखाड़ने का काम करेगा। और मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहता हूँ कि आपका ये जो फैसला है, ये कतई निंदनीय है और कड़े शब्दों में मैं इसकी निंदा करते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करें और इसे वापस ले। आप संविधान के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें और इस देश के SC ST OBC को मिले आरक्षण के साथ छेड़छाड़ ना करें। जो लोग वहां बैठ करके ये कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए किया जा रहा है कि जो पीछे रह गया उसको आगे लाने के लिए SC ST में कोटे का प्रोविजन लाए, क्रिमिनल का प्रोविजन लाए। अगर वो इतने ही हितैषी है हमारे लोगों के, तो जब वो EWS के तहत 10% आरक्षण सामान्य लोगों को अतिरिक्त रूप में दे सकते हैं, क्या वो हमारे SC ST को या जो लोग पिछड़े हैं, जो ज्यादा पीछे रह गए हैं, उनको 10 या 5% आरक्षण देकर के आगे नहीं ला सकते? हमारे माननीय मंत्री साहब जी ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों की तो कहीं पर भी कोई सुरक्षा नहीं की जाती। ये बात आपने मुझसे बहुत अच्छी पूछी और पूरा देश इस बात को देख रहा है और पूरा देश इस बात को लेकर के भी रोष में है कि ये सरकार झूठी है, खोखली है, झूठे वादे करती है। इस देश में कहीं भी आप इस देश की बेटी है, इस देश में कहीं भी आप ये नहीं देखोगे कि इस देश की बेटियां आज सुरक्षित हैं। और ये इनका सबसे झूठा और खोखला नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज आप कोई भी घटना उठा करके देख लीजिए, अभी कोलकाता की घटना हुई, कैसे उस बेटी के साथ जो बेटी दूसरों के लिए जिनकी मौत के लिए लड़ती रही, वो खुद जिनकी मौत से लड़ते हुए इस सिस्टम से हार गई, सरकार की तानाशाही से, उस रवैये से हार गई। और ऐसे ही आपने देखा होगा उत्तराखंड में घटना हुई, ऐसी बिहार में घटना हुई और इससे कभी राजस्थान में 3 साल की बच्ची का देखिए ये घटनाएं ऐसी इस कदर आप देखेंगे पूरे देश भर में, हर प्रदेश में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में होती रहती है, जिनको सरकार दबाना चाहती है और जो अपराधी होते हैं उनको संरक्षण देकर के बचाना चाहती है। सरकार की मंशा इस देश का SC ST OBC, इस देश में रहने वाला एक बड़े पैमाने पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन संगठन आजाद समाज पार्टी कांसीराम के लोग, जो इस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर सरकार इससे नहीं सुधरती है तो बहुत जल्द आने वाले समय में इस सरकार को बदलने का परिवर्तन करने का काम भी इस देश का बहुजन करेगा। नाम अफजाल है, जो कि बुढ़ाना से और जिला मुजफ्फरनगर संगठन मंत्री आजाद समाज पार्टी। आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा जो कहना है नरेंद्र मोदी जी को यही है कि बार बार आप कभी किसी के ऊपर एट्रोसिटी, कोई घटना क्रूरता करते हो, कभी मुस्लिमों पर अत्याचार है, कभी दलितों को लेकर अत्याचार है, कभी आरक्षण को लेकर छेड़छाड़ है, कभी किसी को जो बात कहने वाली है, जो करने वाली है भारत के अंदर वो चलाइए। जैसे हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ चल रही है, देखिए जैसे संविधान के अंदर छेड़छाड़ चल रही है ऐसी होनी नहीं चाहिए। ये एक सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर के इस बात को पब्लिक के अंदर पहुंचाना चाहते हैं कि आज जो भी बात है
वो पब्लिक के अंदर जो सुख शांति से अमन से रहना चाहते हैं उसमें छेड़छाड़ करके ये किसी मुद्दे को ढूंढना चाहते हैं। लेकिन आज आवाम जनता भारत की ये सब कुछ जान रही है, सब कुछ जान गई है। मेरी इसमें ये बात है, संविधान के साथ छेड़छाड़ न करके जो हिंदू के ग्रंथ हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जा और उनमें भी बराबर का अधिकार दिया जा छोटे लोगों को। जो हिंदू सिस्टम है वो जो खराब है शास्त्रों में, या तो वे शास्त्र भारत के खत्म किए जा, वे जलाए जा और संविधान को बरकरार किया जा, संविधान को बढ़ावा दिया जा। वे जो ग्रंथ है वे इतने गंदे ग्रंथ हैं, उनमें मानव एक समान नहीं है, ऊंच नीच की भावना है। उन ग्रंथों को जलाओ जिन ग्रंथों में मानव उच्च जाति के लोग हैं और हमारे साथ पिछड़ी जाति की तरह व्यवहार करते हैं, हमें अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, तो ये गंदी बात है ना बहन जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये कैसे हो रहा? ये उन ग्रंथों के द्वारा हो रहा। वे ग्रंथ अब से पहला भारत से जल जाने चाहिए थे। बाबा साहब ने मनुस्मृति जला, इनके सारे पुराण, सारे 18 शास्त्र वे अब से पहला भारत से खत्म होने चाहिए थे। संविधान सर्वोपरि है, संविधान को सर्वोपरि रखना चाहिए। संविधान मानवतावादी है, संविधान इंसानियतवादी है, संविधान मानव एक समान है, उनमें मानव एक समान नहीं है। वे ग्रंथ जलाने लायक है, उन्हें सबसे पहले जला देना चाहिए थे भारत को, जब यहाँ पूर्ण लोकतंत्र लागू होगा, वरना इस तरीके से लोकतंत्र नहीं लागू होगा। आरक्षण तो उन्होंने अपने उसमें रखा, क्लोजियम सिस्टम लगा के सारा जुडिशनरी लोग बैठे। सारे मंदिरों में एक ही जाति का वर्चस्व है, क्यों नहीं वाल्मीकि को, क्यों नहीं शेड्यूल कास्ट को मंदिरों में बैठने का अधिकार देते? क्यों नहीं मानव को एक समान समझते? इन ग्रंथों को जलाओ और इन ग्रंथों को खत्म करो जिन ग्रंथों में ऊंच नीच की भावना है। मानव एक समान समझो, धी बेटियों की इज्जत करो, धी बेटियों का सम्मान करो, सबको बराबरता का अधिकार दो, सब बराबर का अधिकार रखें। हम तो यही कहेंगे। और ये मोदी जो गंदी भावना लेकर आया है, गंदी भावना से काम कर रहा है, प्रतिद्वंदता से काम कर रहा है। मोदी, अगर तुझे हमारी आवाज सुनती हो तो अपनी भावना बदल दे। सर, ये बांग्लादेश में हमारी बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उस पे तो कोई देखिए, दुखदाई यहाँ भी बात होती है, जब शेड्यूल कास्ट और बीसी की लड़की के साथ होता है तो ये लोग आवाज बुलंद नहीं करते। जब स्वर्ण की बेटी के साथ होता है तब होता है। दी बेटी कोई सी भी हो, सबको समान समझो, चाहे वो एससी की हो चाहे बीसी की हो, सबकी लड़ाई लड़नी चाहिए। बिहार में हुआ है, शेड्यूल कास्ट की लड़की के साथ हुआ है, वहाँ जो है स्वर्ण उसे तो उठाया जा रहा है, जो बिहार में उठाया जा रहा है वो नहीं हो रहा है। प्रतिदिन 8 बलात्कार होते हैं भारतवर्ष में, जितने बलात्कार भारतवर्ष में है कहीं नहीं है। अरे मोदी तू डूब मर, जहाँ तेरी यहाँ की दी बेटी जो है कमर पर तो बच्चे बांध कर वो मजदूरी कर रही, और यो आर्थिक अपना चुप बता रहा, हम 4थे 5वें नंबर पे आ गए। मोदी देख नहीं रहा, गरीबों को नहीं देख रहा, रईसों को देख रहा केवल। तो मोदी की भावना गंदी है। मोदी अपनी भावना बदल दे और सही तरीके से काम करे, छोटे लोगों को भी मानवता का अधिकार दे, मानव एक समान समझे। जय भीम, जय भारत। नाम है सलोनी और हम यहाँ डीएम कार्यालय पर। आइए जानते हैं आरक्षण को लेकर इनसे कुछ बातें जानते हैं। जी, यहाँ मैं शहर अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी से, इसलिए जो ये आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट से आया है उसके तहत ये आंदोलन किया जा रहा है, उसके विरोध में, उसके खिलाफ है। जनता को ये किसी भी कीमत पर पसंद नहीं है, इसलिए या तो सरकार जनगणना कराए और कराने के बाद फिर जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस आंदोलन में सभी बिरादरियों के लोग शामिल हैं और आइंदा भी अगर जरूरत पड़ेगी तो शामिल रहेंगे, अड़ के इस मामले में साथ देंगे। सभी इसमें जो है मौजूद हैं। यह आंदोलन बराबर चलेगा। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 11 तारीख का ऐलान हुआ है, दिल्ली में फिर आंदोलन होगा, और उसके बाद भी अगर नहीं होती है तो फिर उसके बाद भी दूसरी तारीख आपस में मिलजुल के तय की जाएगी। हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, और जैसे हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, लेकिन बेटियों की सुरक्षा तो कहीं पर जी, ये सिर्फ एक जुमले की तरह कहना सुनना है उन लोगों का। बीजेपी हमेशा कहती है, करती कुछ भी नहीं है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो जनता के हक में फायदेमंद हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके खिलाफ तो उनकी ना सुरक्षा हो रही, ना कोई उनका फायदा हो रहा, ना उनके हक में कोई मामला लिया जा रहा। जैसे उनके साथ में शोषण होता है, पीड़ित है महिलाएं, गली गली कूचे कूचे घर घर में पीड़ित है, उनके लिए कोई भी ऐसा मामला नहीं हो रहा जिससे उनको फैस पहुंचे।
हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश में 3-3 साल 4-4 साल 1-1 साल की बच्चियां हैं उनके साथ गैंग रेप कर रहे हैं। जी, संविधान के साथ में छेड़छाड़ करने का मतलब है वो अपने आप को मिटाना चाह रहे। हमारे देश की बेटियों पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बिल्कुल नहीं दे रहा। संविधान के उसमें अगर कोई भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो जनता सड़कों पर उतर जाएगी। किसी भी कीमत पर न छेड़छाड़ होने देंगे और न ही संविधान में कुछ अदल बदल करने देंगे, क्योंकि ये देश संविधान से ही चल रहा है। संविधान के अंदर सभी का हक है, सभी के धर्मों का मामला है। आज तक जो है देश के अंदर इतनी बड़ी जनता इतनी संख्या में रह रही है, किसी भी तरह से किसी को कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। छेड़खानी करने की वजह से ही यहाँ जो है जनता परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आवाम नहीं चाहती। हम बराबर इसमें उनका मुकाबला करेंगे, डटकर इसका मुकाबला करेंगे। किसी भी तरह से हिंदू हो या मुसलमान, दलित हो, सब हमारे साथ हैं। हम बिल्कुल बराबर मुकाबला करेंगे, लेकिन कोई भी अत्याचार संविधान के साथ या अपनी बहन बेटियों के साथ बिल्कुल नहीं होने देंगे। धन्यवाद।